हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं आपके एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है मैथ्स के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे एंड किस तरीके से आपको प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है एंड किस वे से आपको वीडियो भी मिलने वाले हैं। मैथ्स के पूरे कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे ताकि आप इजी से अच्छे तरीके से एंड बेस्ट स्कोर कर पाओ एंड जो मेरा स्कोर था, नंबर आया था एफवाई बीकॉम में, उसको आप क्रॉस कर जाओ। वो वीडियो के एंड में बताएंगे कितना स्कोरिंग था एंड बहुत सारे जो मैथ्स में टैलेंटेड बच्चे हैं ट्राई करेंगे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा आपका नंबर आना चाहिए। तो ये चैनल अगर मैं मेंशन कर दूं, स्पेशली अब सिर्फ कॉमर्स के लिए बनाया गया है। आपका 12th क्लास से लेके डिग्री तक मींस फाइनल ईयर के कंप्लीट वीडियो, जितने भी सब्जेक्ट्स पॉसिबल हो पाते हैं कंप्लीट, उसका वीडियो आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगा। तो जो भी आपके स्टूडेंट्स 12th क्लास में होंगे, अदरवाइज ग्रेजुएशन में होंगे, उनको भी इस चैनल का लिंक आप शेयर करोगे तो उनको भी इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी बेनिफिट्स उनको भी मिलेगी। फर्स्ट चलिए आपके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो बच्चों ने मैथ्स लिया था तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। बट जो बच्चों ने एसपी लिया था उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मैथ्स आ गया तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्या ज़्यादा क्रिएट होगी क्या। नहीं, मैं उनको लिए बता दूँ, पहले तो ये माइंड में ये चीज़ हटा दो कि अगर किसी ने बोला होगा कि यार एसपी लिए थे और मैथ्स वाले बच्चों मतलब मैथ्स वालों को लिए तो ईजी हो गया कि उन्होंने अच्छा स्कोर भी कर लिया, बट एसपी वालों को मैथ्स में ज़्यादा केटी लगती है। तो मैं बता दूँ, ये चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहते हो तो मैथ सबसे इजी लगने लगेगा एंड मैथ्स में स्कोर भी क्या मींस जो आपका केटी वाला है आपको पता होना चाहिए अब कि 35% पासिंग आपका नहीं है, 40% पासिंग हो जाएगा डिग्री लेवल में, अदरवाइज मास्टर डिग्री जब आप करते हो 40 मार्क्स एकदम इजी तरीके से मैथ्स में मिलेगा एंड अदर सब्जेक्ट में भी मिलता है। बट मैथ्स में मैं बता दूं, ये जो केटी अगर किसी ने आपके माइंड में सेटअप किया है या फिर आपने खुद ही कर लिया है कि मैंने एसपी लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम सब्जेक्ट क्रिएट करेगा, चैनल के थ्रू आप लगे रहोगे, मैं बोलता हूँ मैथ्स आपको काफी ईजी लगने लगेगा। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें से पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक कर लेते हैं। सेकेंड चीज, एसपी वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हो हम लोग पहले इजी टॉपिक को पिक करते हैं कि भाई इजी टॉपिक पहले कराते हो जिसमें स्कोरिंग भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो पासिंग का टेंशन ही वहां पे खत्म हो जाता है। फर्स्ट पहले सिलेबस देखेंगे, सेकंड हमारा पेपर पैटर्न, उसके बाद आइडिया लेंगे। सिलेबस पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जानकारी आपको उस चीज की होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है एंड पेपर पैटर्न आपका क्या पूछा जाएगा। तो सिलेबस की बात करेंगे, देखो सिलेबस मैथ्स एंड स्टैट्स का जो पार्ट है 2 पार्ट में डिवाइड है आपका। एक तो हमारा मैथ्स ए जिसको पार्ट 1 बोलूंगा मैं, एंड बी हमारा स्टैट्स वाला पार्ट है जिसको मैं पार्ट बी बोलूंगा। क्लियर, अच्छे से ध्यान से समझना सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको उसको क्लासिफाई करना है या फिर आपके टेक्स्ट बुक में किया गया, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आप लोग को। मैथ्स का अगर वेटेज भी यहां मैं लिख दूं, मैथ्स का जो वेटेज है वो है 40 मार्क्स का, मतलब आपके एग्जाम में मैथ्स आएगा 40 मार्क्स का एंड स्टैट्स आएगा 60 मार्क्स का। तो मार्क्स वाला क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया। 40 का आपका मैथ्स हो गया, 60 का आपका स्टैट्स वाला पार्ट हो गया। अब देखो मैथ्स में कितने टॉपिक है, मतलब चैप्टर जो आपके वहां पे दिए गए हैं, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड है, चैप्टर नंबर 2 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, थर्ड हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है। अब जो बच्चों ने कॉमर्स लिया था मैथ्स लिया था, ये 2 चैप्टर तो ऑलरेडी किया है उन्होंने, बट जो एसपी लिए तो उनको मैंने क्या बोला, टेंशन मतलब आप पूरा कंप्लीट करा के आपको दे दूंगा। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान से आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हम लोग को ना यूनिट में समझना है। ये मेरा यूनिट 1 है, चैप्टर 1 क्या है, यूनिट 1 है। 2 एंड 3 हमारा यूनिट 2 है, यूनिट 2 है। ध्यान से आपको समझना है, चैप्टर के हिसाब से आपको नहीं जाना है, ये चीज याद रखना है। चैप्टर तो आपके सिर्फ सिलेबस में आगे टेक्स्ट बुक में दिया है, आपको यूनिट समझना है। तो पहला चैप्टर एक यूनिट अकेला बनता है क्योंकि 2 टॉपिक ऑलरेडी हो गए ना, शेयर्स अलग हो गया, म्यूचुअल फंड अलग हो गया, ये चीज क्लियर होना चाहिए। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग 2 चैप्टर मिलके एक यूनिट बनाएंगे, यूनिट नंबर 2। नेक्स्ट बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑलरेडी आपने ये टॉपिक किया होगा, 9th-10th क्लास में किया है, मीन, मोड, मीडियन, पॉलीगॉन। एंड हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे हैं तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, वक्र, मराठी मीडियम के बच्चे रहेंगे तो भी उनको यही मेंशन किया गया था। क्लियर, आपका वो वाला टॉपिक हो गया। तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा तो एटलीस्ट खुशी हुई होगी कि सर चलिए कम से कम एटलीस्ट एक टॉपिक, वो इजी वाला टॉपिक तो हम लोग ने किया था।
नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये दोनों को मिला के अगला यूनिट बनेगा यूनिट नंबर 3। मतलब यहाँ भी 2 चैप्टर मिला के हमारा क्या बन गया, एक यूनिट बन गया। नेक्स्ट बात करेंगे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ऑलरेडी आपने किया है इंग्लिश मीडियम वाले प्रोबेबिलिटी। एंड हिंदी मीडियम की अगर बात करें तो संभाव्यता था, या फिर मराठी मीडियम के बच्चों की बात करें टॉपिक का नाम संभाव्यता या फिर संभावना, जिसको एग्जैक्ट बोला जाता है, वो टॉपिक का नाम था। सुना है, कुछ तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आपको याद होना चाहिए। जो पासे वाला था, कॉइन वाला था, 1 कॉइन उछाला, 2 कॉइन उछाला, 3 कॉइन उछाला, या फिर कार्ड वाले थे, उसी का थोड़ा सा और एडवांस लेवल आएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों को मिला के आएगा अगला यूनिट, मींस यूनिट नंबर हमारा आएगा 4। लास्ट आपका बच गया डिसीजन थ्योरी, ये आपका यूनिट नंबर बना 5th। अब ध्यान से आपको समझना है कि 5 यूनिट आपके बनते हैं, चैप्टर पे आपको नहीं जाना है, 5 यूनिट आपके बनते हैं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यूनिट 1 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड क्लियर हो जाना चाहिए। यूनिट 2 में 2 चैप्टर इंक्लूड है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपका हो जाता है यूनिट नंबर 2। थर्ड आपका स्टैट्स में 2 चैप्टर इंक्लूड होंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, चैप्टर यूनिट नंबर 3 में 2 बनेंगे। 4 की बात करेंगे, दोनों आएंगे, 6 एंड 7 आएंगे। लास्ट आपका डिसीजन थ्योरी, ये 5th एंड यूनिट बनेगा। एंड सबसे इजी, अगर मुझसे पूछोगे कि सर सबसे इजी टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन सा है एंड अच्छा स्कोर भी हो जाए, तो मैं सजेस्ट करूंगा डिसीजन थ्योरी, आपका यूनिट नंबर 5th आपका सबसे इजी टॉपिक आपका बनता है। क्लियर? तो सिलेबस आई होप आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझते हैं। पेपर पैटर्न क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एनी 4 आउट ऑफ 5। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ऑप्शन आपको थोड़ी सी कमी दिखेगी, एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, मतलब 2 ऑप्शन जैसे चाहिए थे तो 2 ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा सा जो स्कोरिंग का बच्चे सोच रहे हैं ना, वो थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे। ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एनी 4 कवर करना है 5 में से, तो टोटल वेटेज देखोगे 20 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका रहेगा, तो 5 4 से 20 स्कोर करना है। एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, और सब क्वेश्चन में सेम यही रूल चल रहा है, एनी 4 आउट ऑफ 5, एनी 4 आउट ऑफ 5, एनी 4 आउट ऑफ 5, एनी 4 आउट ऑफ 5। एंड हर क्वेश्चन का वेटेज भी आप देखोगे 20 20 20 20 20 हो चुका है। तो आपका इंटरनल मार्क्स तो है नहीं, सीधा 100 मार्क्स का पेपर होगा, और यही इसका वे है। अब थोड़ा यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ऐसा नहीं है कोई भी यूनिट कहीं से भी पूछा जाएगा, वो 10th लेवल या फिर 12th लेवल का टॉपिक नहीं है, डिग्री का थोड़ा सा अलग चलता है। हर यूनिट अपना सेम उतना ही वेटेज लेके चलेंगे। जैसे यूनिट देखो इधर, यूनिट 1 2 3 4 5 यूनिट है, तो हर यूनिट का वेटेज 20 मार्क्स का होगा। क्लियर हो गया? और ये चीज रखना, और कोई भी यूनिट का क्वेश्चन कहीं भी आगे पीछे नहीं पूछा जाएगा। जैसे यूनिट 1 का क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, ये चीज भी आपको क्लियर पता हो जानी चाहिए। तो यूनिट 1 से ही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 4 क्वेश्चन कर लेने हैं। क्लियर? यूनिट 1 का क्वेश्चन और कहीं नहीं दिखेगा, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। यूनिट 2, अब ध्यान रखना, यूनिट 2 में 2 चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं, तो दोनों चैप्टर्स आपको कहां पे दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में दिखेंगे, ये चीज ध्यान में रखना। मतलब हो सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन बन जाए, लीनियर प्रोग्रामिंग से 3 क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है उल्टा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 3 क्वेश्चन बन जाए, लीनियर प्रोग्रामिंग से 2 क्वेश्चन बन जाए। क्लियर हो गया? मतलब हर चैप्टर से 2 नहीं तो 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दोनों चैप्टर्स को मिला के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसीलिए सामने लिख दिया कि ये कहां से बनेगा सर, यूनिट नंबर 3 से बनेगा। यूनिट नंबर 3 में कितने चैप्टर है, 2 चैप्टर। कौन कौन से, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। हो सकता है सेंट्रल टेंडेंसी से 3 बन जाए, डिस्पर्जन से 2 बन जाए, 3 2 हो जाते हैं 5। क्लियर हो गया? किसी एक से 3 बनेगा, किसी एक से 2 बनेगा, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी यूनिट में 2 चैप्टर हैं तो उस हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनना मिनिमम मींस कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन कहां बनेगा, यूनिट नंबर 4 से आपको दिखेगा। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन बनेंगे। दोनों चैप्टर्स को मिला के 5 क्वेश्चन बनेंगे। कवर कितने कर लेने हैं, 4 क्वेश्चन करने। लास्ट एंड सबसे इजी जो इसीलिए बोला जा रहा था आपको, ये वाला टॉपिक डिसीजन थ्योरी की बात करेंगे। 5 एनी 4 आउट ऑफ 5, मतलब एक चैप्टर की है तो 20 मार्क्स आपके हाथ में आ गया। मतलब सबसे इजी टॉपिक है, बहुत हार्ड भी नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं, फॉर्मूला भी नहीं
रटना है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसीलिए जब हम लोग मैथ्स का सीरीज चालू करेंगे सबसे पहले डिसीजन थ्योरी को कंप्लीट करेंगे ताकि हर बच्चों को 20 मार्क्स एटलीस्ट फिक्स हो जाए। क्लियर हो गया? अब जो बच्चे उनको टेंशन नहीं लेना, 20 मार्क्स अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी आपने मीन मोड मीडियन ऑलरेडी किया था वहां पे, तो ये वाला पार्ट मतलब इससे भी ऑलरेडी 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनते हैं। ये तो मतलब सिंपल सा मैं लॉजिक बता रहा हूँ कैसे पास होना है। अदरवाइज सिलेबस आपको कंप्लीट करा के मिलेगा मैथ्स का, आपके एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करा के दिया जाएगा, आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे टॉपिक के वो भी करा के दिए जाएंगे, अपना ओन एग्जाम्पल्स भी रहेगा एंड मनन प्रकाशन अदरवाइज सिर्फ पब्लिकेशन जो भी पब्लिकेशन हमारे पास अवेलेबल होगा उसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे या पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस, एंड आपको कंप्लीट तरीके से मैथ्स का, देखो मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, मैथ्स से पासिंग के लिए भी देखने, सिंपल सा आप क्या करो स्टार्टिंग से इस चैनल के थ्रू लगे रहो, जितने भी सम्स आपको कराए जाते हैं कहीं नोट डाउन करके मींस लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, तो एग्जाम में कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए आपको, तो इस अच्छे तरीके से एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। एंड मैथ्स में बता दे जो बच्चे मैथ्स वाले हैं और ट्राई करना कि सर 95 प्लस आना चाहिए, क्योंकि एफआई की बात करेंगे तो एफआई में मेरा जो स्कोर था 95 मार्क्स था, तो जो मैथ्स के स्कॉलर रहेंगे ट्राई करना एंड उसके रिजल्ट अगर 95 प्लस आ जाएंगे या फिर जितना भी मैथ्स में अच्छा स्कोर अगर हो पाएगा तो कमेंट में ऐड करना कि सर इतना स्कोर कर लिया है हम। तो चलिए इसी तरीके से एफवाई बीकॉम एंड अदरवाइज आपने बैफ वीबीआई जो भी लिया उसके वीडियोस आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सिलेबस भी मिलेगा, पेपर पैटर्न भी मिलेगा, सिलेबस जितने पॉसिबल हो पाएंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हार्ड लगते हैं उसके कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो पहले तो वीडियो को आप लाइक कर दो एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड कर दो या फिर सब्जेक्ट मेंशन कर दो कि अगला टॉपिक आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए या फिर क्या टॉपिक चाहिए आपको एफवाई बीकॉम से रिलेटेड। एंड आपके जो भी एफवाई एसवाई टीवाई अदरवाइज 12th से रिलेटेड जो भी फ्रेंड सर्कल होगा या फिर जिसको भी आप जानते रहो उनको इस चैनल का लिंक शेयर करना ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे, कोई चार्जेस नहीं है, उनको भी बेनिफिट मिले इस चैनल के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।